राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 महीने की योग निद्रा से आज प्रभु श्री हरि जाग गए हैं। आज देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी के दिन सभी जगह पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि 4 महीने तक हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। जब प्रभु श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तभी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं। तभी से शादी ब्याह कोई भी मंगल कार्य करना शुरू होता है। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले आज हम कर रहे हैं अब तुलसी पूजा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। कई भक्त तो तुलसी का विवाह भी कराते हैं, शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर में ही तुलसी पूजा करेंगे और तुलसी जी को सभी जगह तिलक करेंगे। और सतिया मैंने बना दिया है और तुलसी जी को नमस्कार करेंगे। तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। तुलसी जी को सिंदूर और सुहाग की सामग्री हम चढ़ाएंगे। बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से तुलसी महारानी का पूजन करेंगे। चंदन, रोली, तिलक सब यहाँ पर तुलसी जी को बहुत ही सुंदर प्यारी बिंदी लग रही है। चूड़ियां पहनाएंगे तुलसी महारानी को। आज तुलसी जी का विवाह है ना शालिग्राम के साथ। और कलावे में 11 गांठ बांध करके हम तुलसी जी को बांधेंगे कलावा। जी हाँ प्यारे भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, और तुलसी की पूजा करने से प्रभु श्री हरि खुश होते हैं, क्योंकि नारायण ने यानी श्री विष्णु ने तुलसी महारानी को वरदान दिया था कि आपकी पूजा होगी तो वहां पर मेरा स्थायी वास होगा। इसीलिए हर घर में आज तुलसी पूजी जाती है। तुलसी जी को वरदान है। और कोई भी भोग प्रसादी श्री हरि ठाकुर जी नहीं स्वीकार करते हैं जब तक तुलसी दल ना हो। तो यहाँ पर हमने तुलसी महारानी को श्रृंगार अर्पित कर दिया है और तुलसी जी को प्यारी सी सुंदर सी लाल चुनरी ओढ़ा दी है, चूड़ियां भी पहना दी हैं और चुन्नी भी प्यारी सी लाल ओढ़ा दी है तुलसी महारानी को। तो पूजा पाठ कर रही हूँ बड़े ही मन और भाव से। महालक्ष्मी की कृपा हो सभी भक्तों पर। जो भी वीडियो को देखे, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना आपको ये पूजा कैसी लगी। और साथ ही आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है। तुलसी महारानी का विवाह किससे हुआ था और तुलसी महारानी का अस्तित्व कैसे नष्ट हुआ था, वृंदा जी का। सारी कथा आप सुनिए और चैनल पर लगातार बने रहिए। प्यारी बहन और माताओं, पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से सदा सदा जुड़े रहें और अपना हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर हमने तुलसी जी को, तुलसी महारानी को फूल पत्र सब अर्पित कर दिए हैं। तिल का तो विशेष महत्व होता है। तिल आप जरूर से भी जरूर करें। कार्तिक के महीने में तिल का दान बहुत ही महत्व रखता है। तिल का दान आप जरूर करें। देखिए, हर कोई किसी तरह से पूजा करता, कोई किसी तरह से पूजा करता है। अगर आपके घर में तुलसी महारानी है तो आप भी करिए ऐसे पूजा। अगर आपके घर तुलसी महारानी नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर के दिया लगा सकते हैं। कुछ श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, कुछ माँ को चुन्नी उड़ा कर आए और पूजा पाठ करके आए आराम से। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय 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 तुलसा रानी, जय 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 हरि की प्यारी, जय 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 तुलसा रानी। मैं गमले के पास कुछ देर के लिए ही दीपक रखूंगी, क्योंकि पत्तों पर आंच ना लगनी चाहिए। इसीलिए थोड़ी देर में ही मैं नीचे फूल रखकर नीचे स्थापित कर दूंगी।
तिलक करके आप दिए का पूजन करते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि दीपक तो वैसे ही हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। दीपक के बगैर तो हर पूजा ही अधूरी होती है। तो प्यारे भक्तों, आइए अब सुनेंगे हम तुलसा महारानी की पौराणिक कथा, जिसको सुनकर प्रभु श्री हरि और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आप भक्तों पर बरसेगी। आइए सुनते हैं। एक बार शिव ने, देखिए कथा सुनेंगे हम, तो कथा सुनेंगे तो हम हाथ में तिल जरूर ले लेंगे। धूप बत्ती सब पूजा पाठ करके हम हाथ में तिल ले लेंगे कथा सुनने के लिए। हाथ में तिल लेकर कथा सुनने से वो तिल का दान हो जाएगा। जब आप कथा कर लेंगे तो वो तिल है जो भोग प्रसाद सब लगा करके आप कथा सुनिएगा। तिल है जो लोटे में डाल करके फिर उसको जल को अर्पित किया जाता है। क्यारी में करें, गऊ के खूंटे पे करें या सूर्य देव को करें। आइए सुनते हैं अब व्रत कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से उन्हें जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त
कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। इसी तुलसी विवाह के करने वाले इंसान को लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होती है। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में जो पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। जो भी भक्त यहाँ जाकर अपनी मनोकामना के हेतु प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 40 दिन तक जरूर करें सभी भक्त, तभी सभी की इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्यारे भक्तों, जिन भी भक्तों ने यह कथा सुनी है, श्री हरि माता महालक्ष्मी की कृपा, तुलसा महारानी की कृपा सदैव सदैव आप भक्तों पर बरसती रहे। आइए सुनते हैं तुलसा महारानी की कथा का इतना प्यारा सा वर्णन हमने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे भक्तों। घंटी के बटन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय तुलसा महारानी की, जय तुलसा महारानी की, जय माता महालक्ष्मी, जय तुलसा महारानी की। तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो जय तुलसा रानी, जय महारानी हर की पटरानी, जय तुलसा रानी, तुलसा रानी महारानी, तुलसा रानी महारानी। कथा सुन करके प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित कर देंगे। प्यारे भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री राधे।